फर्स्टली आंटी, कैसा रहा बिग बॉस का ये छोटा सा जर्नी, कितना एंजॉय किया बिग बॉस बहुत बहुत इतना मतलब सोची भी नहीं थी। जी जाने से पहले तो बहुत डर रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा जाऊँ ही नहीं। तो लेकिन खुशबू ने मुझे बताया आंटी उधर जाओगी बेटी से मिलोगी तो आपका तबीयत भी ठीक हो जाएगा। सच्ची में इतना अच्छा लगा, बिग बॉस ने जो ये अपॉर्चुनिटी दिया जाने का, बेटी से मिलने का, ऊपर पूरा दिन रहने का, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। कई बार इमोशनल होते हुए नजर आई है टीना, आपको काफी याद करती रहती है, तो कितना एक टीना इमोशनल हो गई थी आपको मिलकर, क्या बातें हुई आप दोनों की? पहली बात तो इमोशंस से ज़्यादा उसको डर लग रहा था मैं किसी को डांट ना दूँ। तो उसको वही लगा जो कुछ भी हो जाए मेरे साथ माँ किसी को ना बोले। तो मैं भी किसी के बच्चे के ऊपर बोलना नहीं चाहती हूँ कि सभी मेरे बच्चे साजिद सर छोड़ के सभी बच्चे जैसे हैं। तो मैंने उसको बोला तू ऐसा घबरा मत, मैं किसी को कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि गेम है, जो जिसने जो किया किया। तो मैं इधर किसी से झगड़ने लड़ने तो ले नहीं आई हूँ। तो उसको वही डर था मम्मी आके किसी को डांट ना दे, ऐसा ही। ओके। टीना ने आपसे एक काफी अच्छा सवाल पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि क्या शालीन ने उनसे प्यार करते हैं, या मतलब उस बारे में पूछा, तो इस पे आपने क्या कहा और आपके अभी तक क्या राय है उस पे? देखो पहली बात तो इधर कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। जी अगर पहले कभी कुछ बना है तो हर जगह पे वो अलग एक होता है, कभी कभार बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से गेम के लिए आए हैं सब, इधर ना दोस्ती ना प्यार कुछ भी नहीं है। तो अगर उसके दिमाग में कुछ आया होगा, क्यों बोली वो भी नहीं पता। लेकिन मैंने उसको वही क्लियर किया माँ के हिसाब से, कोई प्यार भी नहीं होता, दोस्ती भी नहीं है, सब गेम के लिए आगे जा रहा है। जी जी ताकि वो समझ, वो बहुत समझदार लड़की है, उसमें समझ जाएगी। जी। स्टार्ट अभी रिसेंटली सलमान जी ने काफी ही बड़ी क्लास ले ली थी टीना को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि टीना यूज कर रही है शालीन को। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपना लव कन्फेशन नहीं कर रही है अगर है तो, और उन्हें लग रहा है कि इसी बात को लेकर वो खेल रही है शालीन के साथ। देखो अगर सलमान सर की बात किया जाए, इतनी बड़ी हस्ती के खिलाफ तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। उनको जो लगा या चैनल ने जो भी बोला होगा उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन किया या कुछ बोली होगी। मेरा सबसे यही एक ही बात बोलना है, जो हम लोग देखते हैं ना, एडिट किया हुआ कुछ टाइम का एपिसोड देखते हैं, ना आगे का देखती हूँ ना पीछे का देखती हूँ, बीच का देखती हूँ। जैसे उधर हर टाइम बोला गया, सबका यही सवाल है, अभी तो झगड़ा कर रही थी फिर तुरंत जाके कैसे डांस किया। हो ही नहीं सकता जो तुरंत जाके डांस हुआ, उसको एडिट करके जोड़ा है ना। तो किस हिसाब से क्या बात हुई, क्यों डांस की, डांस ही तो किया, क्राइम तो कुछ नहीं किया। तो मैं क्यों इस पर टिप्पणी करूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। काफी ही सिंपैथी मिल गया है शालीन को इस बात को लेकर। वही घर वाले भी यही मुद्दा पे बैठे हैं अभी तक कि टीना ने शालीन को पकड़ के रखा है, वो घुमा रही है उसे हर एक बात पे, सभी जा जाके शालीन को सिंपैथी दे रहे हैं और उसे सजेशंस दे रहे हैं। आप लोगों को लगता है शालीन किसी का सुन के कुछ करने वाला लड़का है? लगता है, बहुत मैच्योर इंसान है ना। तो वो मन बुद्धि थोड़ी ना है जो टीना कुछ भी बोले और उसमें उठक बैठक करे, ऐसा थोड़ी लगता है। लोगों का जो मन में होता है वो बोलता है, बोलने दो ना, उसमें क्या है। स्टार्टिंग से शालीन टीना और सुम्बुल को लेकर हमेशा टीना को ही चिल्लाया जाता था, टीना को ही लेकर हमेशा बातें होती थी। क्या कहेंगे, इस जो ट्रायो एक फ्रेंडशिप थी उसे एक अलग रूप में देखा गया और उसे उस चीज को लेकर बैश किया गया था। उसमें भी मैं वही बोलूँगी, ना आगे ना पीछे का कुछ पता है। 24 घंटे वो लोग रहते थे, उन लोग किस हिसाब से किसके बारे में कौन क्या बोले उन लोग को ही पता है ना। तो उसमें मैं क्या बोलूँ उसको। और उसमें भी ये कहा गया था कि सुम्बुल का इमेज खराब किया है टीना ने, क्योंकि टीना ने हर घर वालों को जा जाकर बात बताई थी कि सुम्बुल और शालीन काफी अच्छे दोस्त हैं और उनकी बॉन्ड काफी अलग। तो अच्छे दोस्त अगर सच्ची में दोस्त है, दोस्ती कहा गया किसी चलो मान लिया टीना ने बोल दिया, दोस्ती खत्म हो जाएगा है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम मुझसे दोस्ती मत करो, तुम दोस्ती खत्म कर दोगे? तुम्हारे मन क्या बोलता है, तुम्हारी बुद्धि क्या बोलता है? ऐसे थोड़ी होता है किसी के साथ। अगर मेरा गहरी दोस्ती है, कोई आके कोई भी बोल दे मैं दोस्ती तोड़ दूँ? ऐसा मुझे नहीं लगता है टीना की वजह से दोस्ती है गया है। सुम्बुल के पापा ने भी कुछ लफ्ज ऐसे कह दिए थे जो कहना नहीं चाहिए था। कहना तो नहीं चाहिए बेटा, बहुत कुछ हम लोग कोई बहुत जीवन में ऐसा कुछ बोल देता है जो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो निकल जाता है वो वापस कितना भी सॉरी बोलो कुछ बोलो कवर नहीं होता है। तो उन्होंने मैं समझ सकती हूँ छोटी बच्ची है, उस हिसाब से भावुक होके
ज़्यादा ही कुछ बोल दिए होंगे, बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला, तभी क्या कर सकते हो? उनके साथ नहीं झगड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, बोल दिया जी, उसमें क्या करूँ? जी, दुख तो बहुत हुआ, जी, दुख दर्द बहुत हुआ, बहुत रोई भी थी, जी, लेकिन क्या कर सकते हैं? कई बार अभी भी सुम्बुल और टीना के बीच में नोकझोंक होते हुए नजर आता रहता है, जहां टीना ने कई सारे जवाब दिए हैं सुम्बुल को और सुम्बुल हमेशा उनका मिमिक करते हुए नजर आई है। गेम ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा बन जाता है, ऑप्शन कुछ नहीं बचता है ना, तो यही चलता रहता है। जी। टीना काफी अच्छा गेम खेलते हुए नजर आ रही है, इवन टास्क में उन्होंने साजिद जी को कई करारे जवाब दिए हैं, इस पे क्या कहेंगे? काफी लोग डरते हैं कि साजिद जी के सामने कुछ बोल ना पाए। वो ऐसी टीना ऐसी ही है, वो ऐसा नहीं सोचती है जो अगर मैं बोल दूंगी मुझे काम नहीं मिलेगा, ये वो कुछ नहीं। तो उस टाइम एक सर तो हमेशा बोलती है, रिस्पेक्ट भी करती है, लेकिन गेम के हिसाब से उसको जो ठीक लगा उसने बोला। जी। श्रीजीता जब से आई है सेकेंड टाइम, तब से वो टीना के बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती है, होम ब्रेकर तक बोल दिया है उन्हें। उसका गेम क्या है, कौन सी ग्रुप में है? एक बार शिव लोगों के ग्रुप में जाने की कोशिश किया, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया। फिर सौंदर्य लोगों के पास गया, वो लोग भी उस पर भरोसा नहीं किया। बचा कौन है? इन लोग बचे हैं। और बाकी रही कैरेक्टर के ऊपर बात करना, जितनी गंदी उसने बोली है तो उसमें गंदी कौन दिखे, टीना या वो कौन दिखे? मुझे एक बताओ। मैं अगर तुम्हारी तरफ एक उंगली उठाती हूँ तो 4 उंगली तो मेरे तरफ है। एक तरफ तो इंटरव्यू दे के बिग बॉस में जाती हूँ, जे मेरा ऐसा कोई दोस्ती नहीं है, मैं मिलती भी नहीं हूँ, इतना बातचीत भी नहीं होता, हार्डली 2-3 बार बात हुई है। फिर वही इंसान दूसरे बोल रहे हैं 10 सालों से मैं उसको जितना जानती हूँ कोई नहीं जानता। पहली बात तो माँ के अलावा बच्चे को कोई इतना अच्छे से जान नहीं पाते। तुम लोग ना साथ में हो, ना दोस्त है, ना कहीं पे कुछ हो, तो तुम कैसे दावे के साथ बोल सकती हो जे मैं जानती हूँ? रही बात कैरेक्टर की, जैसे बोला गया लड़कों के बिना रह ही नहीं पाती। हाँ, तो अगर लड़के के बिना नहीं ऐसा है तो इतने साल से सिंगल क्यों है? तो उसके बाद तो एक के बाद एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। जहाँ पे उसकी माँ मेरे घर पे आती है, रुकती है, उनको अच्छे से पता है टीना कैसी है। 10 बजे के बाद टीना का फ़ोन ऑफ हो जाता है। टीना बाहर उतना नहीं जाती है, ना पार्टी करती है, ना टीना के घर में ऐसे कोई लड़का या कोई आता है। उसकी माँ को तो अच्छे से पता है। उसी की बेटी अगर ऐसी बात बोल दे तो उसकी सोच के ऊपर सवाल उठता है ना। फिर अगर घर तोड़ने की बात, बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं तो सोची थी शायद बिग बॉस ही कोई एक्शन लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है हर छोटी मोटी बात के लिए लोग एक्शन लेंगे। माँ के हिसाब से बहुत बुरा लगा, इतने कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा, तो वो सवाल करने का तो टाइम तो अभी नहीं गया ना। तो बाहर आने के बाद तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जे बहुत सारे घरों में से कम 4-5 गिने चुने घर तो बताओ, वो लोग को तो दिखाना पड़ेगा ना किस किस का घर तोड़ा। वो तो ऐसे नहीं हो सकता जे बिना बोले हो जाएगा। सौंदर्य और अर्चना बात करते हुए नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि इसके जो भी ब्रांडेड सामान है उसके बॉयफ्रेंड के थ्रू मिलते हैं। मैंने उस बारे में भी कल उन लोगों से बात किया, जो बेटा ऐसा कुछ मत करो, जाके बाहर जाके जब तुम लोग एपिसोड देखोगे, सभी तो देखेंगे ना, तो तब ऐसा गंदा अपने आप पे गंदगी महसूस ना हो। और जायज़ सी बात नहीं है। और एक बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कोई लड़की अगर शादी ना करे उसका मतलब है जे घर तोड़ा इसीलिए शादी नहीं हुआ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो जीवन में नहीं चाहते हैं शादी करना, तो उसके लिए क्या सभी ऐसे घर तोड़ा इसीलिए लड़का और लड़के हो इसलिए शादी नहीं हुई? और अर्चना ने जो बोली मैं उसको वही बोला। टीना 4.5 साल से काम कर रही है इंडस्ट्री में, कलकत्ता में। टीना 18 साल की उम्र में बॉम्बे में नया घर लिया, पहली घर ली उसने। फिर 20 साल की उम्र में दूसरी घर ली उसने। तो उसने खून पसीना एक करके कमाई किया। चैनल वालों को पता है उसका पर डे क्या था। मैं जा जाके किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती। तो मैंने बोला बेटा ऐसे तुमने बोला होगा, ज़रूरी नहीं है कोई लड़की के पास कुछ अच्छा हो, ब्रांडेड हो, किसी का दिया हुआ हो।
आजकल के ज़माने में तुम लोग सब पढ़े लिखो, तुम लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऐसा तुम एक अंगूठी नहीं खरीद सकते। अगर तुम कल डायमंड की अंगूठी खरीद लिया, मैं बोल दूँगी किसी बॉयफ्रेंड ने दिया। तो मैंने बोलने से पहले 5 बार सोचो कि क्या बोल रहे हो। तो उसकी सोच है, बोली उसने सॉरी भी बोली। तो मैं क्या कर सकती, मैं अगर जाके चिल्लाती या कुछ करती, उसमें तो जो बात नेशनलिटी पे भी दिखाया वो तो वापस नहीं आएगा ना। तो उससे अच्छा उसको आराम से प्यार से समझा, अगर तुम एमपी बनना चाहती हो, तुम्हारा इमेज क्या होना चाहिए, ये सब करोगी। फरहान जी आई थी और उन्होंने टीना को कहा था कि एक बार शालीन के साथ मौका देख लेना, एक चांस दे दे उसको एक साथ आने के लिए। तो क्या कहेंगे इस? देखो, पहली बात तो पता नहीं, उन्होंने वो बहुत बड़ी हस्ती है, किस हिसाब से उन्होंने बोला उनको ही पता होगा, लेकिन माँ की नज़र से वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसमें मौका देने की कौन सी बात है, क्यों मौका दे? अगर सामने वाला हर बार बोला है मुझे यूज़ किया गया, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, वही इंसान बाहर लोगों के पीठ पीछे इतना बुराई करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर उसमें मौका देने की कौन सी बात है? कौन सी ज़िंदगी इधर ही ख़त्म होने वाला है? ये तो शौक की बात भी सोच सकते हैं ना। तो पता नहीं उन्होंने कुछ सोच के या कुछ मन में है तो उस हिसाब से बोले होंगे, तो इसके लिए उनको भी कुछ नहीं बोल सकती मैं। टीना हमेशा एमसी स्टैन को अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन एमसी स्टैन ने कह दिया था कि वो उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनसे दोस्ती बनाई है। तो ये तो सबको ही पता है ना, टीना का पॉपुलैरिटी क्या कम है? टीना का शो ख़त्म हो गया, 6-7 साल हो गया, अभी भी तो उस कैरेक्टर में अभी भी तो उसको लोग पसंद करते हैं ना। कहीं पे जाते हैं तो उसको भले किसी का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है पब्लिसिटी के लिए? वो छोटा लड़का है, बच्चा है, उसको जो ठीक लगा उसने बोल दिया होगा, भावुक होके बोल दिया होगा। आपको क्या लगता है कौन अच्छा दोस्त है प्रियंका का इस घर में, जो हमेशा हॉनेस्ट रहा है टीना के साथ? इधर ना सच बोलो तो कोई दोस्ती मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि हर सेकंड में चेंज होता है। माहौल ही ऐसा है ना, चाहते हुए ना चाहते हुए कभी भी कुछ भी चेंज होता है। तो उस हिसाब से मैं किसको बुरा बोलूँ, किसको अच्छा बोलूँ, नहीं बोल सकती किसी को। जी ओके, क्या आपने एक स्पेशल एडवाइस दिया है टीना को? कुछ ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ माँ हो के ना ऐसा ही बोला, कुछ बातों के लिए स्ट्रेस मत लो। अगर तुम जानती हो क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। अगर तुम्हें अगर लगता है तुमने कुछ गलती किया, तुमसे कुछ गलत हो गया, तो सुधारने के काम भी तुम्हारे हाथ में आए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत मैच्योर हो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम तो वो करो। मेरा कोई ऐसा थोपना नहीं है जो यही करना है। आंटी, आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, और फराह मैम ने भी कहा था कि आपकी टीना की मॉम सबसे ज्यादा फेमस हो गई है, तो क्या कहेंगे? अरे बाप रे, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कैमरा से बहुत दूर भागना था। मैं कभी ये सब करी नहीं, पता नहीं कैसे फेमस हुई। गाली भी तो लोग बहुत देते हैं वो तो फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो तो बहुत लोग तो बहुत गाली देते हैं मुझे, लेकिन प्यार भी तो करते हैं सबसे वो आज ज्यादा। बहुत बहुत प्यार है उन लोगों से भी, आशीर्वाद है जो प्यार मिला मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू।